Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ कोन। पिछले वीडियो में हमने कोन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा था। आज हम उसी से कुछ सवाल लेंगे जो उससे बिल्कुल भिन्न हो। तो आइए हम सवालों को समझते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उनको हल करते हैं। वीडियो पे कृपया अंत तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप क्वेश्चंस को हल करना सीखें। तो आज हमने जो सवाल लिए हैं वो बिल्कुल भिन्न है। ये क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने सवाल लिया है, हमारा जो सवाल है वो है किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा उसके आधार का व्यास। देखिए यहां पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से हमको गिवन है। पहले के सवालों में हम वक्र पृष्ठ निकालते थे, अभी इस सवाल में वक्र पृष्ठ पहले से हमको गिवन है और उसके बाद व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसी व्यास से हम इस शंकु का त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो हमको पूछा है ऊंचाई। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, जो दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं, दिया है उसको भी लिख लेते हैं, जो गिवन है उसको डिनोट कर लेंगे। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यह है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। ये दिया हुआ है 77 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हमको मिला हुआ है। उसके बाद आधार का व्यास, तो यहां पे हम लिख लेते हैं आधार का व्यास। देखिए व्यास को हम दर्शाते हैं 2r, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 2r। ये है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब यहां से हम त्रिज्या यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए व्यास अगर 2r है तो त्रिज्या जो है, रेडियस जो है r होगा। इस तरह से रेडियस जो है निकल आएगा इसका जस्ट आधा, यानी कि 14/2, यानी कि ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया हमको 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहां से रेडियस यानी कि त्रिज्या हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h, सबसे पहले हम समझते हैं कि शंकु की ऊंचाई h क्या है। ये होती है शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, यहां से यहां तक। और ये होता है स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई l, और ये होती है त्रिज्या r। तो हमें शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करने के लिए कहा गया है, हाइट निकालनी है। तो अभी तक हमें सिर्फ पता चला है r। हमें शंकु की ऊंचाई तभी पता चलेगी जब हमको तिर्यक ऊंचाई l यानी कि स्लेंट हाइट l और r पता हो। तो अभी तक हमें सिर्फ r पता है, तो अभी हमें l पता करना है, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसके बाद हम आसानी से शंकु की हाइट यानी कि ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अब शंकु की त्रिज्या निकालने के बाद हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठ यानी कि पाई आर एल इज इक्वल टू 77 यहां से निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सिंस इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल, और ये गिवन है हमको 77 पाई हमको दिया हुआ है। अब यहां से हम देखिए पाई और पाई तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। इसी r के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। r की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो r के जगह पे हमने रख दिया 7, और l का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो l की जगह l ही रहेगा। ये हो गया 77। l की वैल्यू निकालेंगे तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 77/7। तो यहां से हमको मिल जाएगा 11। 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 11 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू
11 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये है तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट। इस शंकु की स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 11 और रेडियस जो है वो है 7। अब रेडियस और स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई L, इसी की सहायता से हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्राप्त करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। अब यहां से हमको चूंकि हाइट ज्ञात करना है, हाइट निकालनी है, इसलिए हाइट को यहीं पे रखेंगे, आर को इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हमको एल का स्क्वायर करना है और आर का स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देना है। तो एल का स्क्वायर है 11, तो यहाँ पे 11 स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, आर है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, एच का एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा 121, और माइनस के बीच में तो हम माइनस लिखेंगे। 7 का स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जब हम 121 में 49 माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू 121 माइनस 49। जब हम इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 72। अब हम देखिए एच की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा तो देखिए हमको एच की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 6 छिक्का 36 दूनी 72। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एच की वैल्यू है वो 6 रूट 2। तो एच की वैल्यू हमको मिल गई 6 रूट 2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। हमने शंकु का हाइट इस तरह से निकाल लिया। तो जब भी हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस दिया हुआ हो और त्रिज्या दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से आसानी से शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय यानी कि आर, रेडियस आर और स्लेंट हाइट एल की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं इस हाइट को। तो चलिए इसी पर आधारित एक और सवाल लेते हैं जिसका कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल भिन्न है और सवाल भी बिल्कुल भिन्न है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल है जो हमने लिया है वह है, यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी, देखिए एक जोकर की शंक्वाकार टोपी यानी कि वह भी एक कोन यानी कि शंकु ही है इस तरह से, ठीक है, और इसका ये त्रिज्या हो गया और इसकी हाइट हो गई और ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब जो दिया हुआ है आधार की त्रिज्या 7 यानी कि ये त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है रेडियस, और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है, ये जो हाइट है ये है 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए कितना सीट चाहिए उसका क्षेत्रफल हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम एक ही टोपी जिसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात इस टोपी का यानी कि एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल, यानी कि हमको त्रिज्या, रेडियस आर और तिर्यक ऊंचाई एल, इन दोनों की वैल्यू पता लगानी होगी। उसके बाद हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे। जब वक्र पृष्ठ निकल जाएगा तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टोपी का निकल आएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आर यानी कि रेडियस तो दिया हुआ है, हमें तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट एल की वैल्यू नहीं पता। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम जो है स्लेंट हाइट एल की वैल्यू निकालें। रेडियस तो हमको प्रश्न में गिवन है, तो हमको स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है। तो चलिए हम ये हाइट जो है और रेडियस और हाइट इन दोनों की सहायता से एल का वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए सवाल में जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। देखिए दिया है, क्या दिया है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। शंकु का हाइट दिया हुआ है, सबसे पहले त्रिज्या है शंकु
कि आधार की त्रिज्या यहां पे लिख लेते हैं। इसकी आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है वह है 24 सेंटीमीटर। देखिए इसका रेडियस और हाइट मिल गया। अब इन दोनों की सहायता से हम स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे। तो चूंकि तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहीं से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया एल स्क्वायर, एच की वैल्यू है 24 प्लस आर की वैल्यू है 7। तो हम इन दोनों का जो वैल्यू है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहां से हम इसकी वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 576, 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा, देखिए 625। अब हमको एल का वैल्यू फाइंड करना है, तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। देखिए यहां से एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 625 का। तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहां से हमें इस शंकु का यानी कि शंक्वाकार जो टोपी है उसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट मिल गई। अब इसी स्लैंट हाइट का इस्तेमाल करके हम वक्र पृष्ठ इसका निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। चूंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहां पे हम पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू, एल का वैल्यू हमको मिल गया है, यहां पे हम इसको पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं। चलिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 7 और एल का वैल्यू होता है 25। अब यहां से हम 7 और 7 को यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7 1 जा। अब हमारे पास बच गया 22 गुणा 25। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूने 50 का 0 हासिल गया 5, 25 दूने 50 और ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है एक ही शंक्वाकार टोपी का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि हमें पूछा है 10 टोपी बनाने के लिए कितनी शीट्स का क्षेत्रफल लगेगा, तो उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर 10 टोपी के लिए शीट यहां पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया शीट। तो इसमें हम बस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। देखिए ये 550 था, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात हमें 10 टोपी बनाने के लिए टोटल 5500 सेंटीमीटर वर्ग जो है शीट का जरूरत पड़ेगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया को अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस अच्छे से मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।